Hello traders, good evening. So आज 16th of October 2021 बेसिकली मैं निफ्टी बैंक के डब्ल्यूटी कैन और प्राइस एक्शन के जरिए एक एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा आपसे। बेसिकली पहले हम प्राइस एक्शन के पैटर्न्स को देख लेते हैं। दिस इज द पैटर्न, दिस इज द हायर हाई फॉर्मेशन in the market and this is the lower high formation in the market। इन दोनों मार्केट कंडीशंस फिलहाल दिखा रहा है कि मार्केट एक ब्रॉडनिंग रेंज में है। ब्रॉडनिंग रेंज में होने का मतलब ये है कि मार्केट में जो मूव आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात, फिलहाल मार्केट में एक नैरो डाउन जो रेंज है वो हमें दिखाई दिए हैं ऑन द साइड ऑफ लोअर हाई। अगर आप देखें फ्रॉम दिस 15th ऑफ सितंबर टू 6th ऑफ अक्टूबर 2022 मार्केट ने एक लोअर हाई के रेंज को फॉर्म किए। लोअर हाई मतलब यहाँ पर अभी जो रेंज है वो नैरो डाउन होने वाला है। तो अभी भी मार्केट कुछ दिन इसी जोन पे चलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ को अगर मुझे देखना है बेस्ड ऑन द ट्रेंड, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एक फिबोनाची फ्रॉम हाई टू लो टू अगेन हाई। तो अगर इस रेंज को मैं फिलहाल देखूँ तो व्हाट इज द रेंज, तो रेंज ये दिखा रहा है कि मार्केट अभी ये जो एक रिवर्सल पैटर्न मार्केट में बने हैं, ये रिवर्सल पैटर्न के अगर मुझे जोन को देखना हो तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पिन बार और द हैमर और एनीथिंग रिलेटेड टू इट। तो बेसिकली इस जोन के नीचे जब तक मार्केट है इन द सेंस ऑफ बैंक निफ्टी, हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ 39,608। तो अगर मुझे शॉर्ट करना है मार्केट को अभी 39,608 के जरिए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 39,700। तो 39,700 के जो कॉल ऑप्शन है इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं और राइट डाउन करने के बाद वी कैन टेक द हेज एज पर आवर कन्वीनियंस और उसके बाद हम देख सकते हैं कि नीचे की तरफ कौन से टारगेट यहाँ पर पॉसिबल। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारा स्ट्रैटेजी हो गया। तो अगर ट्रेडिंग वाइज इंडिकेट कौन से दिशा में मार्केट कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया कि ये एक ब्रॉडनिंग रेंज से एक नैरोइंग रेंज पर मार्केट ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मतलब आगे वाले टाइम पे आकर मार्केट में हमें काफ़ी गुड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिलेगा। दूसरी तरफ अगर मुझे मार्केट में यहाँ पर मुझे एक ब्रेकआउट के देखने हैं, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट को सीखना चाहते हैं, तो यू कैन सी दिस इज अ चाइल्ड कैंडल, दिस इज द मदर कैंडल। तो इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ, दिस इज द एनगल्फिंग। अब एनगल्फिंग के बाद यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ। इन सारे के सारे जो रेंज है वो ये 10 अक्टूबर के हाई पर ही सीमित था। तो अब 10 अक्टूबर के हाई के ऊपर हाई कितने थे, हाई था 39,315.70। अब 14 अक्टूबर के क्लोजिंग कहाँ था 39,305.60, मतलब हाई के नीचे क्लोजिंग दिए हैं। सो दिस इज वन काइंड ऑफ फेलियर ब्रेकआउट अटेम्प्ट 1, ये अटेम्प्ट 1 है। तो जैसे कि इस दिन में फेलियर ब्रेकआउट अटेम्प्ट 1 है, तो प्राइस एक्शन के जरिए हमें यहाँ पर कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, फिबोनाची की जरूरत नहीं है। सिंपली जब भी कोई मार्केट फेल्ड ब्रेकआउट के अटेम्प्ट करते हैं तो उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हम इस कैंडल का मतलब 14 अक्टूबर 2022 का इस कैंडल के रेंज का ब्रेकआउट के वेट करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। पहले जो हमारा रेंज था वो कौन से रेंज थे, रेंज हमारा था 38,508 से लेकर 39,325 के रेंज पर। अब रेंज छोटा हो गया, हमारे पास रेंज कहाँ पर हो गया है हमारा अभी 39,570 से लेकर 39,196 के, मतलब रेंज छोटा हो गया, मतलब आपका रिस्क अभी कम हो गया है। अगर मैं इसी डायरेक्शन के इसी तरीके के एक पैटर्न की आपसे दिखाने की कोशिश करूं, तो जैसे कि यहाँ पर एक एनगल्फिंग है, एनगल्फिंग के बाद यहाँ पर एक फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न मार्केट में बने हैं। तो जो पहले जो रेंज था वो रेंज कहाँ पर था, पिछले बार रेंज था 41,609 से लेकर 40,291। अब रेंज उसके बाद कहाँ पर आ गए
रेंज छोटा होकर आ गया 41,840 से लेकर 41,143, मतलब यहाँ पर रेंज हमारा छोटा हो गया। ठीक है, तो रेंज जब तक छोटा हो जाएगा मतलब कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट के सही तरीके को अगर हम समझे तो ये बहुत ही सही तरीके होता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अगर ऐसे मौके पर मैं एक और स्ट्रैटेजी की डिस्कस कर लूँ तो ये 26 अगस्त मार्केट में क्या बने थे, मार्केट में बने थे कि इनसाइड बार फॉर्मेशन। अब इनसाइड बार फॉर्मेशन होने के बाद अगर ये क्लोजिंग डायरेक्शन ऑन द 29 अगस्त ये अगर गैप बिना गैप दिए इसके नीचे या फिर ऊपर क्लोज देता, हमें एक क्लियर ट्रेंड मिलता। जो रेंज है ये रेंज नैरो हो गया नेक्स्ट डे, यहाँ पर एक रहने में गैप जैसे कुछ गैप्स आ गए, तो दिस गैप इंडिकेटिंग दैट मार्केट इज स्टेबल नाउ। अब स्टेबल इन द सेंस हमें ट्रेडिंग वाइज इसको स्टेबल देखना है, तो इसके हाई लो इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट डे मार्केट में जब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया वी कैन स्टार्ट बाइंग। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो ये स्ट्रैटेजी शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़े बहुत लगे, बट दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी मच क्लियर एज पर माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज की आपके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। अब ये स्ट्रैटेजी के जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देखने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 14 अक्टूबर की मतलब नेक्स्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे के जो ट्रेडिंग डे है, इस रेंज को आपको नोट डाउन करना होगा 39,570.85 एंड 39,196.30। ठीक है, अगर मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिखाने की यहाँ पर ट्राई कर लूँ, आई कैन ऑलवेज ट्राई टू गिव यू माय बेस्ट, like there are many strategies related to the price action and all, बाकी you can always learn by yourself। और ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको एक ही स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, यू कैन लर्न मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बट यू हैव टू अप्लाई इट बाय योर ओन। कि ये स्ट्रैटेजीज बहुत रेयरली मिलते हैं, बट जब भी मिलेगा आपको इट विल गिव यू द बिगर बेनिफिट आउट ऑफ द मार्केट। फिलहाल मुझे रफली अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग रिलेटेड टू द सेम स्ट्रैटेजी। Failure breakout strategy, this is called the failure breakout strategy। Okay, yes, this is one of another failure breakout strategy यहाँ पर हमें bottom hunting को मिले। this is the engulfing pattern, engulfing के नीचे क्लोज नहीं हुआ एंड ऊपर ये क्लोज हो गए, तो हमारे जो रेंज थे वो काफी नैरो डाउन हो गए एंड यू कैन सी देयर इज अ बॉटम हंटिंग मेथड ओवर हियर। तो यहाँ पर काफी और भी स्ट्रैटेजीज हैं। I will definitely discuss all of this strategy in the new course which I started by today morning। price action के वो course है completely, so you will learn different way to see the market। I only see the price action only। तो ये तो price action हो गए हमारे। अब अगर मैं गैन के टाइम की बात कर लूँ तो ये गैन बॉक्स है। आप अगर गैन बॉक्स को फ्रॉम द बॉटम टू टॉप अगर ड्रॉ कर ले and you can clone it and you can plot it on the last candle, you can easily plot it, you can find the next trading days। तो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था जो 7 अक्टूबर था। 7 अक्टूबर के जो नीचे मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद ये फेलियर ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट जो ट्रेड हमें देखने को मिलेगा वो है 19 अक्टूबर के हाई लो। तो 14 और 19 इन दोनों रेंज जब भी तोड़ेगा मार्केट आइदर अपसाइड और डाउनसाइड, वी कैन सी अ क्वाइट गुड ट्रेंड इन द बैंक निफ्टी। ठीक है, so that's it as of now from my end today and I will see you in my next video।